सबसे पहले यहाँ पे बनाना पड़ता है हमें एक त्रिभुज। क्या बनाना पड़ता है? एक त्रिभुज। बीच बीच में बोला कीजिए आप लोग भी, लगे कि हाँ दर्शक लोग हैं जुटा हुआ। ये ए और ये बी और ये सी बना लिए एक त्रिभुज, बना लिए। अब उसके बाद देखिए क्या करना है कि एक भुजा, ये इस भुजा के एगो समांतर एगो रेखा खींच दीजिए, है कि ना। एक रेखा को खींच देना है यहाँ पे, और इस रेखा का नाम क्या दीजिएगा? डी और ये ई, ठीक है, दे दिए नाम। अब देखिए यहाँ पे कुछ आपको भाषा लिखना होगा, समझ गए? कुछ यहाँ पे क्या लिखना होगा? भाषा। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना होगा? आपको सबसे पहले क्या लिखना होगा? कोई बोलिएगा। सबसे पहले क्या रचना लिखते हैं, सिद्ध करना लिखते हैं, या क्या लिखते हैं? दिया है, राइट। जो दिया है सबसे पहले वो लिखते हैं। देखिए दिया है, यहाँ पे ही लिख लेते हैं। दिया है कि, दिख रहा है आपको? चलिए, दिया है कि ए बी सी एक त्रिभुज है ना, त्रिभुज है। ए बी सी एक त्रिभुज है, ठीक है। अब उसके बाद देखिए थोड़ा सा और कुछ लिखना पड़ेगा। और क्या लिखना पड़ेगा? दिया है कि ए बी सी एक त्रिभुज है, और जिसमें क्या है? बी सी समांतर डी। ये बात आपको दिया ही है, जिसमें बी सी के समांतर कौन रेखा है? बी सी के समांतर आप सिंबॉलिक प्रयोग कीजिए ना। BC के समांतर, या ऐसे भी लिख सकते हैं डायरेक्ट, जिसमें BC समांतर का चिन्ह ऐसे होता है, BC समांतर ये D है। अच्छा, कोनो बात नहीं, BC समांतर D, ठीक है। और उसके बाद और भी कुछ लिखना पड़ता है क्या? अब लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कि AB के मध्य D ना, तथा AB के मध्य D तथा, और AC के मध्य क्या है? AC के मध्य क्या है? E स्थित है। चलिए, यहाँ तक तो लिख चुके हैं, है कि नहीं। यहाँ पे क्या है देखिए, दिया है कि ABC एक त्रिभुज है, और जिसमें BC समांतर क्या है? BC समांतर रेखा कौन है? D। जब पूछते हैं तो सब बोला कीजिए, ठीक है। यहाँ पे दिया है कि ABC एक त्रिभुज है, जिसमें BC समांतर क्या है? तथा AB के मध्य, AB यहाँ पे AB है, AB के मध्य क्या है? D। और AC के मध्य क्या है? E है। यहाँ पे लिखा हुआ, उस बात को लिख दिए। अब थोड़ा सा आपको क्या करना होगा? रचना करना होगा, है कि नहीं। अब क्या करना होगा? रचना। थोड़ा सा आपको रचना करना होगा। और रचना में क्या करना होगा कि आपको थोड़ा सा D से जो है DM एक लम्ब डालेंगे, है कि नहीं। D से DM एक यहाँ पे लम्ब डालिए, है कि नहीं। और E से EN लम्ब डालेंगे। तो यहाँ पे इसका नाम N रख दीजिए, और इसका M नाम रख दीजिए, ठीक है। और उसके बाद ये रचना में लिखना पड़ेगा आपको। और ये D को C से, और ये B को E से मिला देना है। ये बात आपको रचना में लिखना है, ठीक है। तो रचना में जैसे कि अभी क्या किए हैं, D से DM। अच्छा, DM लम्ब कथी पर है? AC पर ना। लिख देते हैं यहाँ पे DM लम्ब AC पर, तथा EN लम्ब कथी पर है? AB पर। EN लम्ब AB पर। चलिए, ये कर दिए हैं। अब उसके बाद देखिए क्या करना होगा, लम्ब डाल दिए। और थोड़ा सा और क्या करना होगा, D को C से, और D को C से ना, D को C से और B को E से ना, B को E से मिला दिया।
चलिए इतना वो काम कर लिए, ये रचना हो गया ना। और उसके बाद देखिए क्या करते हैं, थोड़ा सा और आपको लिखना पड़ेगा, थोड़ा सा और क्या लिखना होगा कि सिद्ध करना है आपको। सिद्ध करना क्या है वो लिख देते हैं, सिद्ध करना है। देखिए सिद्ध क्या करना है, कोई बोलिएगा सिद्ध क्या करना है। हाँ, AD बटे DB AE बटे EC, यहाँ पे लिख देना है। AD बटे DB बराबर क्या है, AE बटे EC, ये आपको सिद्ध करना है, ठीक है। तो चलिए अभी यहाँ पे क्या है, जितना लिखने वाला काम था हमने लिख डाले, ठीक है, जितना लिखने वाला काम था सब लिख दिए। अब उसके बाद हमको जो है प्रमाण प्रूफ करना है। अब हमको क्या करना है, प्रूफ। लाइन टेढ़ा है कि लाइन टेढ़ा है, अच्छा कोनो बात नहीं, इसी को थोड़ा सा मिटा देते हैं यहाँ से और एक इस तरह से बना लेते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या है, और मेरे पास जगह भी बच जाएगा। अब यहाँ से प्रमाण करना है, प्रमाण। अब देखिए प्रमाण में क्या करते हैं कि आपको 2 त्रिभुज लेना पड़ेगा, है कि नहीं, 2 त्रिभुज लेना पड़ेगा। तो आप क्या कीजिए, पहले एक बार ADE त्रिभुज को ले लीजिए, ADE इस मतलब ये पूरा ऊपर वाला जो भाग है वो, और एक बार में क्या करेंगे कि हम ना DBE, और एक बार अनेक ये वाला त्रिभुज, और एक बार ले लेंगे ये त्रिभुज, और फिर अदरवाइज चलेंगे फिर यही त्रिभुज, और ये उसके बाद फिर ये त्रिभुज, ठीक है। तो हमको क्या करना है कि त्रिभुज लिख देंगे, त्रिभुज ADE, त्रिभुज ADE तथा त्रिभुज DBE, त्रिभुज DBE का में लिखते हैं ना, में। तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इस त्रिभुज का भी क्षेत्रफल निकाल लेते हैं और उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, दोनों को बटा कर अनुपात करके, क्योंकि अनुपात ही पूछ रहा है। तो हमको क्या करना है, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, ऐसे लिख लीजिए डायरेक्टली, एरिया ऑफ त्रिभुज ADE। तो यहाँ पे त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है क्या होता है, 1/2 आधार गुने ऊंचाई। तो लिखिए 1/2 यानी कि 1/2। और देखिए इसका आधार होता है ना, आधार गुने ऊंचाई, ये जो फॉर्मूला में समझ लीजिए। आधार कितना है, आधार क्या है इसमें, आधार AD होगा ना, आधार AD, ये इस त्रिभुज ऊपर वाला AD। और इसका जो शीर्षलंब क्या है, इसका शीर्षलंब EN होगा या DM होगा, EN ना, EN। तो चलिए EN हो गया। अब आप इसको रह लीजिए, और फिर चूँकि एक और निकालिए, मेरा जो ये वाला त्रिभुज है DBE, ठीक है, DBE एरिया ऑफ त्रिभुज DBE। तो इसका भी 1/2 आधार गुने ऊंचाई होगा। इसका आधार क्या हो जाएगा, ये DB, इसका आधार क्या होगा DB, D और B, और इसका लंब शीर्षलंब क्या होगा, EN ही रहेगा। दोनों का जो शीर्षलंब होगा उसका EN ही रहेगा, ठीक है, EN। अब उसके बाद देखिए क्या करते हैं, अब थोड़ा सा अनुपात इसको कर देना है, अनुपात। तो अनुपात में क्या है कि यहाँ से देख लेते हैं, ये दोनों को त्रिभुज का अनुपात करेंगे। तो अनुपात में क्या होता है, रेशियो, अर्थात बटा त्रिभुज, एरिया ऑफ त्रिभुज ADE और एरिया ऑफ त्रिभुज DBE, ठीक है। अब इसको क्या बटा में दोनों का कर लीजिए, AD और क्या है EN गुना EN, और ये बटा क्या है 1/2 और DB और गुने EN, ठीक है। अब थोड़ा सा क्या करना है, जो देखिए कट रहा है उसको काट देना है। देखिए ये और ये कट रहा है, काट देना है। और ये मेरा बच क्या है 1/2, और भी कटा है, ये कटा है ना, ये काट दीजिए। तो मेरा बचा क्या है AD
और बटे डी बी। और ये मेरा समीकरण जो होता है इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट किए। अब थोड़ा सा पुनः एक बार और हमको करना है। ये तो समीकरण एक हुआ। अब थोड़ा सा क्या करना होगा, त्रिभुज इसमें आइए, ए ई डी, वही ऊपर वाला त्रिभुज। तो डायरेक्ट ही निकाल लेते क्योंकि हम मेरे पास जगह की कमी है थोड़ा, है ना। तो त्रिभुज क्या कर लीजिए, ए डी ई का क्षेत्रफल डायरेक्टली, त्रिभुज ए ई डी का क्षेत्रफल। तो डायरेक्ट सूत्र लगाइए 1/2। इसका आधार क्या हो जाएगा, इस साइड ना, ए हो जाएगा और अगुना इसका लंब क्या होगा, उसमें एन था तो इसमें डीएम लंब हो जाएगा, डीएम। तो उसके बाद चलिए ये निकल चुका है। अब तो त्रिभुज फिर से लेंगे, कौन सा त्रिभुज, इसमें डी सी ई का क्षेत्रफल। तो चूँकि त्रिभुज डी सी ई का क्षेत्रफल। तो यहाँ से क्या करते हैं 1/2 और आधार इसका क्या हो जाएगा, ई से, और शीर्ष लंब इसका भी डीएम ही रहेगा, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पे क्या इसका अनुपात करेंगे। तो त्रिभुज इसका अनुपात जब भी करेंगे तो तो क्या होगा, त्रिभुज ए ई डी का क्षेत्रफल और बटे त्रिभुज ये डी सी ई का क्षेत्रफल। तो अब यहाँ से क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे तो इस तरह से लिखें, यहाँ पे इस तरह से, तो कोई दिक्कत की बात नहीं, आप इस तरह से भी लिख सकते हैं या इस तरह से भी। तो यहाँ पे मेरे पास जगह थोड़ा कम था तो इसलिए हम कर दिए, ठीक है। समझ में आ रहा है, अच्छा समझिए। अभी देखिए क्या है, अब यहाँ से क्या करते हैं, इसका जो होता है यहाँ पे जो निकला हुआ है 1/2 और ए ई और गुने डी एम। देखिए 1/2 ए सी और गुना डी एम। अब देखिए जो कटे वाला बात है काटिए, कौन कौन कट रहा है, ये कट रहा है, ये भाग में तो कटेगा। तो मेरा जो है आ रहा है क्या, तो मेरा जो बच्चा है देखिए ए ई और ये ई सी दिख रहा है ना। हाँ, तो चलिए इस तरह से मान लीजिए कि अब क्या करेंगे, इसको समीकरण सेकेंड कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से आ जाएगा, यानी कि देखिए फर्स्ट आपका क्या है, समीकरण फर्स्ट क्या है, कोई बोलिए तो ए डी बटे डी बी। और समीकरण यहाँ पे लिख देंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से। तो चलिए समीकरण 1 और 1 यहाँ पे लिख लेंगे ए डी और ए डी बटे डी बी और बराबर क्या है ए ई बटे ए सी, ठीक है। तो यहाँ से देखिए क्या, यही तो प्रूव करना था ना, यही प्रूव करना था। अब समीकरण 1 और 2 से मेरा ये आ गया। थोड़ा आप लिख सकते हैं कि दोनों त्रिभुज जो है ना एक ही आधार पर डी पर स्थित है, इसीलिए जो है ना ये ऐसा हुआ। अब थोड़ा सा भाषा लिख सकते हैं, और वैसे भी इतना बात कर दिए, थोड़ा सा नहीं भी लिखेगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये सिर्फ ये सिंपल होता है। तो इस तरह से बन चुका है। किसी को समझने में प्रॉब्लम नहीं ना, बहुत अच्छा बहुत अच्छा।